नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। मैं आज इस वीडियो को इसलिए बनाने के लिए विवश हुई क्योंकि समाज में शादी के तुरंत बाद बहुत सी प्रॉब्लम दिखाई देती हैं। प्रॉब्लम नहीं बहुत बड़े बड़े पाप हो रहे हैं। क्योंकि मेरठ का अभी आपने एक कांड सुना होगा। मतलब हमेशा पति ने पत्नी को ये कर दिया, पत्नी ने पति को ये कर दिया। बताइए, जो शादी होती है ये जन्म जन्म के लिए, बंधन के लिए होती है और इसमें एक दूसरे के प्रति वफादार, एक दूसरे के प्रति एकदम समर्पण भाव ना हो। न जानिए कहाँ से कैसा भाव आ जाता है लड़कों के अंदर भी और लड़कियों के अंदर भी कि तरह तरह के पाप करने लगते हैं, हत्या तक कर देते हैं। बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। और ये देखकर बहुत ही मन दुखी हो जाता है जब आदमी ये देखता है। अगर आप लड़का हो चाहे लड़की, कोई दूसरी जगह शादी करना चाहता है, चाहे किसी को दूसरा लड़का चाहे लड़की पसंद है, तो वो इसके लिए अपने माँ बाप के कहने अनुसार लड़की देखना ना जाए, लड़का देखना ना जाए, ना आगे बात बढ़ाए। अपने मन से शादी कर लें, कोर्ट में जाके कर लें, चाहे कहीं करने ना करें। आजकल तो ऐसे और लिव इन रिलेशन जो रहते हैं उनके भी एक से एक कांड सुनाई देते हैं। वो कहना उनका तो ऐसा कांड आया था कि कुकर में उबाल के कुत्ते को खिला दिया। ऐसा बताइए, अचंभा की बात है कि नहीं है? फ्रिज में मार के बंद कर दिया। बताइए, हैं ऐसा क्यों पाप हो रहा है? क्या उन्हें पाप से डर नहीं है? क्या उन्हें जो सज़ा होती है इससे डर नहीं है? उन लोगों के दिमाग में इतना क्रोध हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? और लव मैरिज में ये ज़्यादा देखा जाता है। चाहे वो अपने समाज से ऊपर होके करो, चाहे किसी में। अब मान लीजिए कहीं ऐसी घटना घटती है तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं, लड़का हो चाहे लड़की, उसको समझाते हैं, उसको कुछ दिन लड़की को अपने पास रख लेते हैं, कुछ दिन परिवार को अच्छी तरह से एडजस्ट करने के लिए मौका दिया जाता है, लड़के लड़की को समझाया जाता है। लेकिन जो अपने से कर लेते हैं उन्हें तो यह था कि समाज में बीच में कोई समझाने भी नहीं आता। जो डिसीजन ले लिया अपने मन से ले लिया, जो कर लिया सो अपने आप कर लिया। तो ये सब बहुत बड़ा पाप है और ये इंसानियत के खिलाफ है और मनुष्य को ऐसा पापी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम नहीं चाहते, नहीं पसंद करते तो ना करें, ना पसंद करते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लव करते हैं, लव मैरिज करते हैं, समाज से को पीछे धक्का देकर समाज में अपना एक अलग स्थान बनाते हैं और उसके बावजूद भी ऐसे कांड हो जाते हैं। ये तो आश्चर्य की बात है। जब आपने अपने आप लव मैरिज की है तो उसके बाद एक तीसरा और आ जाता है उसमें लवर। मेरठ में यही ना कांड हुआ। हाँ, अपने से शादी की और फिर एक तीसरा भी आ गया चुंडे वाला। तो ये क्यों होता है? या तो आदत खराब है। हाँ, इस आदत पर अंकुश रखानी चाहिए। आज ये कल वो, इसको हटाओ रास्ते से, उसको हटाओ। रे पापियों, क्या ज़रूरत है तुम्हें इस सब करने की? हैं? किसी के घर का लाल गया, तुम्हारा क्या बिगड़ा? तुम्हें तो आज ये नहीं कल वो परसों दुनिया में लाइन लगी हुई है। ठीक है, दुनिया में लाइन लगी है, अच्छी बात है, लेकिन जो किसी की हत्या मत करो, शांति का जीवन बिताओ, सुंदर जीवन बिताओ। क्या वैश्याएं नहीं रहती है? किसकी हत्या करती है? किसी की नहीं करती, अपने मन की करती है, जैसे करती रहती है, अपनी जीवन बिताती है, अपने अनुसार जीवन जीती है। वे भी तो इंसान है कि तुम्हारे की तरह से इज्जतदार का पगड़ा बांध के और हत्या करते चलो, पाप करते चलो। तुम लोगों से लाख गुना वैश्याएं अच्छी हैं जो एक बाजार में हैं और वे किसी की हत्या मर्डर नहीं करती। वे जो उनके यहाँ आता है उसका मन खुश करती हैं। ठीक है, दो पैसे की बात है, लेकिन पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होता उन लोगों के अंदर। मैं उन लोगों के अंदर बहुत बड़ी इंसानियत मानती हूँ। तो मैं यह कहती हूँ, ये सब ढोंग पाप बंद करो। अल्लाह और फल कुछ नहीं होता दुनिया में। जो है एक सामाजिक अनुबंध है शादी, और इसको इज्जत प्रतिष्ठा के साथ निभाना चाहिए, घर बसाना चाहिए। और शादी इस बात की गारंटी नहीं देती कि तुम्हारे सारे सुख तो तुम्हारे वैश्यालय में ही पूरे होंगे, जहाँ रोज़ एक पति 10 20 30 पति मिले। तो मेरे अगर विचार आपको ठीक लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, कटु सत्य है ये।
है ना। इस पर जरूर कमेंट कीजिए। नमस्कार।